आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप क्लास को रिज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, जो कि हमारे पास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आज ये हमारी 4th क्लास है। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ तक कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 8 सभी को आता है? बताइए एक बार जल्दी से। डिस्कस किया था हम लोगों ने क्वेश्चन? अरे बताइए, माइक यस ओपन सर। करके बताइए। ठीक है, माइक ओपन करके बताना कि आता है कि नहीं आता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर? देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 सभी को आता है? एग्जाम्पल नंबर 9 सभी को आता है बच्चे? सन वाले क्वेश्चन है जो हमने आपको समझाए थे कि जब सब या तो सन की आल्टीट्यूड ऑफ सन की बात करें या फिर शैडो वाले क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे जैसे आप टावर की तरफ बढ़ते जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन किए थे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। और 5 और 6 क्वेश्चन हम लोगों ने पोल के अंदर कर लिए थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 से। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते हैं? बताइए बच्चे, ये बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? देखिए माइक ओपन करके बताना, चैट सेक्शन में मत लिखना। क्या आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप लोग बोल नहीं रहे हो, मतलब यस बता सर। ही नहीं रहे हो कुछ। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बताइए। सर वो एंगल्स जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग जानते हैं कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे ऐसे दो एंगल्स, सर ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए। यानी कि मान लीजिए हमारे पास में एंगल ए है और ये हमारे पास में एंगल बी है। अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके हमारे पास में कितना आ जाता है बच्चे? 90 डिग्री आ जाता है। तो हम कहेंगे कि सर ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। याद रखना कि सर ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ करके सम हमारे पास में 90 डिग्री आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद करनी होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में से ये पोर्शन हट चुका है। ट्रिग्नोमेट्री में से ये पोर्शन हट चुका है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से पोर्शन हट चुका है। एक रिलेशन होता है हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। क्या होते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हमारे पास में होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस? बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हमारे पास में ये होते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होगा वो बच्चे कोस थीटा के बराबर होगा, और जो कोस 90 माइनस थीटा होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? ध्यान से देखना क्या लिखा है हमने कि सर साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा के बराबर होगा, और कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर होगा। सर दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का पेयर होता है वो होता है टेन के अंदर, कि सर जो टेन 90 माइनस थीटा होगा वो हमारे पास में कोट थीटा होगा, और जो कोट 90 माइनस थीटा होगा सर वो हमारे पास में टेन थीटा होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जल्दी से बताना एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक पेयर और होता है हमारे पास में। क्या पेयर होता है हमारे पास में वो? सर पेयर होता है हमारे पास में जैसे साइन और कोस का हो गया, सर टेन और कोट का हो गया। इसी तरीके से एक पेयर हमारे पास में सेक और कोसेक का होता है। क्या होता है वो पेयर? कि बच्चे अगर आप सेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो बच्चे वो कोसेक थीटा के बराबर आएगा, और अगर आप कोसेक 90 माइनस थीटा के निकालेंगे तो वो सेक थीटा के बराबर आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर बड़ी अजीब सी बात है कि सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होगा, बट अगर आप ये बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कितने बच्चों को याद है? ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कितने बच्चों को याद है भाई? बोलिए जल्दी से, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कितने बच्चों को याद है कि नहीं है, ये बताओ।
आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को बोल रखा है कि अगर आप चैट सेक्शन में टाइप कर रहे होंगे तो अच्छा नहीं है, आप लोगों को माइक ओपन करके ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की क्लास रिस्पॉन्स नहीं करती है माइक ओपन करके। बस ये बताइए आप लोग, ठीक है, बस एक बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर लिखा है लकी प्रिया के नाम से, और एक बच्चे ने लिखा है राकेश कुमार रावत के नाम से, एक दिवाकर जोशी के नाम से बच्चे ने लिखा है कि हाँ सर याद है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप लोगों ने याद करना है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं कि साइन 90 माइनस को थीटा कोस थीटा होता है। अब आप लोगों को अगर टेबल याद है, हम बना रहे हैं थोड़ा सा टेबल याद दिलाने के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चे साइन के अंदर कितना होता है सर? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, यहाँ पे थीटा लिख दिया। थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो सर 0 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, सर 1/√2 होता है। उसके बाद में कितना होता है सर हमारे पास में? √3/2 होता है, और उसके बाद में कितना होता है? 1 होता है। आप लोग ये चेक करना, यहाँ पर जो कोस थीटा आता है बच्चे, वो कितना आता है? याद है सभी को? ये बताइए, क्या ये टेबल इतना याद है सभी को? ये बताइए सर। यस सर। यस। आप लोग एक चीज देखेंगे सर, साइन 90 माइनस थीटा, सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 30 डिग्री हमने लिख दिया। बच्चे आपने लिखा सर साइन 90 माइनस थीटा, आंसर बताओ कितना आएगा? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है तो आंसर कितना आएगा? कोस 30 डिग्री। ये आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर 30, यहाँ पर देखिए बच्चे साइन 90 माइनस थीटा, बच्चे 90 में से 30 गया कितना आएगा? 60। यानी कि जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 के बराबर होगा। देख सकते हैं सर, साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर है। बोलिए है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि देखिए 90 में 0 को जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। साइन जो 90 का मान है वो कोस 0 का मान है, जो साइन 30 का मान है वो कोस 60 का मान है। यानी कि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं? आप खुद ही बताइए भाई, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन शो करेंगे। तो आपको बस ये याद रखना सर, साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा होता है। जैसे कि सर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू 60 ले लो, थीटा की वैल्यू कितना ले लो? 60 ले लो। सर सी साइन 90 माइनस थीटा है तो आंसर कितना आएगा? कोस थीटा, यानी कि कोस 60। अब बताइए 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेगा, यानी कि सर जो साइन 30 होगा वो कोस 60 के बराबर होगा। यानी कि आप लोग यहां से ये याद कर सकते हो कि सर साइन ए बराबर कोस बी अगर लिखा है तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी जोड़कर कितना आ रहा होगा? सर ए प्लस बी जोड़कर 90 डिग्री आ रहा होगा। बोलिए आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? क्योंकि सर यस सर। साइन ए यस और सर। कोस बी तभी बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों का सम कितना आ जाए? 90 आ जाए। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सीखा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं सर? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये याद किया कि सर ये वाला पार्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट मान लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। और उसमें भी ये टेन वाला, ये सब टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, और कोट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है। आप लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशंस याद किए थे सभी ने? भाई रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या थे कि सर साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर था, और सर कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर था। सर एक तो रेसिप्रोकल रिलेशन ये था। सर एक हमारे पास में कोस का था, जो कोस थीटा होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है, और सर जो सेक थीटा होता है वो 1/कोस थीटा के बराबर होता है। एक हमारे पास में था टेन थीटा का, कि सर जो टेन थीटा होता है वो 1/कोट थीटा होता है, कोट थीटा। और जो कोट थीटा होता है बच्चे वो 1/टेन थीटा के बराबर होता है। अब आप लोग यहाँ से एक चीज और नोट करोगे। क्या चीज नोट करोगे? देखिए सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना आएगा? ये बताओ। टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमेशा एक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए यस सर। भाई, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए टेन 10 डिग्री इंटू कोट 10 डिग्री, बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर टेन थीटा इंटू कोट थीटा। आंसर कितना आ गया? एक। आगे कि नहीं आ गया? भाई अगर लिखा है यस टेन सर। 5 डिग्री
इंटू कोट 5 डिग्री, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक टेन आएगा। इंटू कोट थीटा 1 होता है। इसी तरीके से यहां से भी देख लीजिए सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अगर हम लोग सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा के साथ में तो 1 आएगा, या फिर अगर हम लोग कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा के साथ में तो 1 आएगा। जैसे कि आपसे कोई पूछने लगे कि बच्चे एक सेकंड रुकिए, सेक 5 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आपको होगी सेक थीटा इंटू कोस थीटा कितना होगा? 1 होगा। अगर थीटा की वैल्यू सेम है, थीटा शुड बी सेम, आपको याद रखना है कि सर ये जो थीटा है थीटा शुड बी सेम, ये थीटा सेम होना चाहिए। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। चलिए, इतना सारा सीखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि हरियाणा बोर्ड में 6 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of a tower from 2 points on a straight line at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower are complementary angles। यानी कि सर एक तो हमारे पास में टावर है, सर ये टावर है, टावर के बेस से 1.4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है सर। टावर के बेस से 1.9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है सर, ये 0.9 मीटर की दूरी पर है। और इन दोनों पॉइंट से, बच्चे कौन से पॉइंट से? आपने कहा सर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट इस बेस से, यानी कि ये जो टावर सीडी है इस बेस से ये पॉइंट सर 4 मीटर की दूरी पर है, और सर ये वाला पॉइंट जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है। पहले तो आप लोग ये पॉइंट बताइए, क्या इतना क्लियर है कि सर ये तो 4 मीटर की दूरी पर है, और ये जो दूसरा पॉइंट है सर ये दूसरा पॉइंट हमारे पास में 9 मीटर की दूरी पर है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर हाँ बच्चे, ये जो ए बी है वो 9 मीटर है या पूरा ए सी 9 मीटर है? ये सी 9 मीटर है। आप पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स की लोकेशन बता रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो पॉइंट्स हैं ये दोनों के दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पर? 4 मीटर, यानी कि 1.4 मीटर पर है, एंड 9 मीटर, 1.4 मीटर पर है, 1.9 मीटर है। कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि दोनों ही पॉइंट को टावर के बेस से नापा गया है। बोलिए, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है। यस अब सर, क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चे? आगे लिखा हुआ है आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बनाए हैं दोनों, इन दोनों पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का, ये जो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बना रखे हैं टॉप ऑफ द टावर के इन दोनों पॉइंट से, ये एंगल्स आपको दिए नहीं गए हैं, लेकिन पर वो बात किसकी कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे नहीं रखे हैं, बस ये कहा गया कि जो एंगल्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास में थीटा है, बच्चे हमारे पास में कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। बोलिए, क्लियर सभी को? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बच्चे अगर ये हमारे पास में 10 डिग्री होता तो बच्चे 90 में से 10 गए 80 होता, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा होता। अगर ये हमारे पास में 20 होता तो बच्चे 20 को घटा दीजिए 90 में से, तो ये हमारे पास में 70 होता। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे सीडी की वैल्यू पूछी गई है कि आप सीडी की वैल्यू बता देना, हाइट ऑफ द टावर कितनी, ये आपसे पूछा। बोलिए, क्लियर? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन सर ये वाला समझ नहीं आया, एंगल वाला, आपकी वॉइस कट हो रही थी। वॉइस कट हो रही थी। हम ये कहते हैं कि बच्चे एंगल आपको दे रखे हैं क्या? एंगल आपको दे नहीं रखे, सिर्फ आपको लिख रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसे एंगल्स है? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कि अगर हमारे पास में एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 में से घटाकर आएगा। अगर ये हमारे पास में 10 डिग्री होता बच्चे ये 80 डिग्री आ जाएगा, हम ये समझा रहे थे। अगर ये 20 होगा तो वो 70 आ जाएगा। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को और पता होगी, ये भी हमने आपको समझा रखा था लास्ट क्लास के अंदर ही बच्चे,
क्या समझा रखा था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि अगर आप टावर की तरफ जाओगे, मान लीजिए आप टावर की तरफ जा रहे हैं 2 पॉइंट से, एक तो यहां से और एक यहां से, तो जो टावर की तरफ वाला हिस्सा होगा यानी कि सर ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला एंगल छोटा होगा। ये भी आप लोगों को समझाया गया था, क्योंकि जैसे जैसे आप टावर की तरफ आओगे एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। चलिए, तो अब ये डायग्राम, किसी बच्चे को कोई डाउट है इस डायग्राम के अंदर? ये नो बताइए। सर। नहीं। अब आप लोगों को हमेशा 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। इस तरह जो टावर होगा वो 90 डिग्री बनाएगा अपने ग्राउंड के साथ में, तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है इन ट्रायंगल PCD। बच्चे एंगल सी तो हमारे पास में 90 डिग्री है, एंगल सी कितना है हमारे पास में सर 90 डिग्री है। और इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग एंगल बी की बात करें तो सर वो थीटा है। अब देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है सर, और थीटा को बनाने वाली साइड बेस कहलाती है। अगर हम लोग यहाँ टेन थीटा की वैल्यू लगा दें, बच्चे टेन कितना होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे इसके अंदर बताइए परपेंडिकुलर कितना है थीटा के लिए? बच्चे परपेंडिकुलर है CD, और बेस कितना है हमारे पास में BC। क्या हमें किसी की वैल्यू पता है? पुट कर देते हैं बच्चे, तो टेन थीटा ही रहेगा। जैसे टेन थीटा की वैल्यू CD का मतलब है कि आपको H निकालनी है, और BC का मतलब है 4 मीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे दूसरे ट्रायंगल से। कौन से ट्रायंगल से सर? कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो? यानी कि हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ACD, क्योंकि एक हमारे पास में 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कवर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो दूसरा कौन सा बच रहा है? ACD। अगर ACD में देखें सर एंगल C तो फिक्स है 90 डिग्री है सर, एंगल A हमारे पास में कितना है सर 90 माइनस थीटा है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अब आपने इसके अंदर लगाया कि सर ये एंगल कुछ भी सही, बच्चे ये एंगल कुछ भी सही, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी कि आपने कहा सर टेन, अगर हम लोग 90 माइनस थीटा निकालने लगे तो वैल्यू कितनी आएगी सर? सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा कुछ भी रहा हो, एंगल कुछ भी रहा हो, तो बच्चे टेन ऑफ दैट एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बच्चे इसके लिए आप बताइए परपेंडिकुलर कितना है सर? आप कहोगे परपेंडिकुलर तो H है, और बेस कितना है बच्चे? वो AC है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन 90 माइनस थीटा आप लोगों ने आज ही सीखा था सर, कोट थीटा होगा, और ये वैल्यू कितनी आ गई सर? H अपॉन, बोलिए जल्दी से कितनी आ गई? AC का मान कितना है? 9 है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये आप लोगों ने आज ही सीखा था ना? बोलिए आज ही सीखा है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। यस सर। यस सर। टेन 90 माइनस थीटा हमारे पास में कोट थीटा होगा। ठीक है, अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो बच्चे हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि सर जो टेन थीटा है वो H/4 है। बच्चे जो कोट थीटा है वो H/9 है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चे टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा कोट थीटा के साथ में, यानी कि सर टेन थीटा इंटू कोट थीटा, वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? H/4 इंटू H/9। बच्चे टेन थीटा इंटू कोट थीटा एक होता है, आज ही सीखा था, ये हो जाएगा H²/36। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर H² की वैल्यू 36 आ गई सर। H² को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 6 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चे आप लोग पूछ नो सकते हैं। सर। नहीं किसी को कोई डाउट? ठीक है, जिसको लिखना है लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट सर ले क्वेश्चन। लिया। हो गया स्क्रीनशॉट सभी का? यस सर कर लिया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए प्लग आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली व्हेन सर हाँ बच्चे, वो किसी ने मैसेज कराया चैट सेक्शन में कि दोबारा समझा दीजिए। अच्छा सर ये रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पीछे वाला क्वेश्चन जो है बच्चे आपका? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने भी लकी प्रिया के नाम से ज्वाइन की क्लास, तो आप हमें थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। बस इतना बता देना आप हमें कि बच्चे आपको समझ में कौन सा वाला पार्ट नहीं आया था,
एक तो देखिए आज आप लोगों ने ये चीज समझ लीजिए, एक तो आप लोगों ने ये चीज याद करनी है, आज ही सीखी है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। देखिए ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना आता है 90 डिग्री आता है। सर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर खासियत होती है कि बच्चे अगर आपने एक एंगल को थीटा मान लिया, बच्चे बी एंगल बताओ कितना आ जाएगा खुद ब खुद। आप कहोगे सर एंगल जो बी आ जाएगा खुद ब खुद वो आ जाएगा 90। बच्चे थीटा इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एक एंगल को थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल अपने आप कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की खासियत होती है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 90 आना है। बच्चे थीटा के अंदर अगर आप 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा सर 90 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर? पहले तो ये बताइए कि इतना क्लियर हुआ कि सर अगर एक एंगल आपने थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? ये बताइए एकदम। ठीक है, दूसरा आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है बच्चे? दूसरा आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ये #1 था। #2 क्या हमारे पास में? सर हमें ये याद रखना है कि जितने भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने आपको दिखाया भी था टेबल से कि बच्चे जो साइन 90 माइनस थीटा होगा वो बच्चे कोस थीटा के बराबर होगा ही होगा, और जो कोस 90 माइनस थीटा होगा वो बच्चे साइन थीटा के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, ये आप लोग टेबल से भी देख सकते हो। इसी तरीके से आपसे कहा गया था साइन कोस के बाद में बच्चे टेन के साथ में जो टेन 90 माइनस थीटा होगा वो कोट थीटा होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, जो टेन 90 माइनस थीटा होगा वो कोट थीटा के बराबर होगा ही होगा, और जो बच्चे कोट 90 माइनस थीटा होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा ही होगा। और हमने सीखा था सर जो सेक 90 माइनस थीटा होगा वो कोसेक थीटा के बराबर होगा, और जो कोसेक 90 माइनस थीटा होगा वो सेक थीटा के बराबर होगी। यहाँ तक बताइए दोनों चीजें क्लियर है? #1 #2 और हैशटैग तो ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है कि सर अगर हमारे पास में टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कोट थीटा के साथ में तो कितना आएगा 1। ठीक है, ये हमारा आता है रेसिप्रोकल रिलेशन की हेल्प से, जो कि आप लोग याद करते हैं कि सर जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। ऐसे आपने याद किया था कि सर जो कोस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से आपने याद किया था कि सर जो टेन थीटा होता है वो 1 कोट थीटा के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 आ जाएगा। ये तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही था क्वेश्चन हमारे पास में। अब देखिए क्वेश्चन को, एक सेकेंड, क्वेश्चन को हम लोग कट करके नेक्स्ट पेज पर लेकर चलेंगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके अपने क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर लिया बच्चे, और इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट फ्रेश पेज के ऊपर। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप बताते रहना, जहां पर समझ में ना आए पूछ लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। सर एक टावर की बात की जा रही है। ठीक है सर, जहां ये टावर ग्राउंड पे खड़ा होगा उसी ग्राउंड पर आपने 2 पॉइंट्स मान लिए हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा ग्राउंड है, हमें नहीं पता पॉइंट्स कहां पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर ही है, ऐसा नहीं कि पॉइंट इधर उधर है। दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। यानी कि जो एक पॉइंट है वो तो यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है। बच्चे यहाँ से आपने 4 मीटर नापा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से आप लोगों ने 4 मीटर नापा और कह दिया कि सर एक पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर है, ये रहा, ये पॉइंट है हमारे पास में 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है सर, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है। ठीक है सर, हमें नहीं पता कितना है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है बच्चे? दूसरा पॉइंट इस बेस ऑफ द टावर से 9 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर ये पॉइंट ये रहा, और सर इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का सर ये रहा। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ये रहे, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यानी कि आपको टॉप ऑफ ए टावर को जोड़ना है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 1.4 मीटर की दूरी पर है। लिख लीजिए बच्चे कि आपने इस पॉइंट को ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, इसको डी माना था, यानी कि जो बेस ऑफ द टावर है वो सी है, और यहां से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है बी, सी से एक 9 मीटर की दूरी पर है पॉइंट ए, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे टॉप ऑफ द टावर के, वो एक दूसरे के कैसे हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अभी आपको समझाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। बच्चे अगर है तो एक 90 माइनस थीटा होगा, आप किसी को भी लिख लो, हम ये नहीं कह रहे कि आपको 90 माइनस थीटा, आपने इसको माना सर ये थीटा है, बिल्कुल मानो, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बस बात खत्म हो गया। अब जो भी हमारे पास में टावर होगा सर, ये ग्राउंड के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। अब हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखने चाहिए, दिख रहे हैं सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे पास में ये रहा, हो सकता है जिन बच्चों को नहीं दिख रहे उनको बता देते हैं एक बार, सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, पूरा देखो एक बार में ए सी डी, बीच बीच में कहीं मत देखो सर, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में कौन सा है सर, बी सी डी है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में। बच्चे आपने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला ले लिया, आप एंगल सी तो फिक्स है कि 90 डिग्री है, और सर इसके अंदर एंगल बी को देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा है सर, ठीक है, जिस भी एंगल की बात कर रहे हो वो कैसा भी एंगल सही सर, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो बच्चे हमारे पास में आ गया कि अगर हम लोग 10 90 माइनस थीटा निकालने लगे तो बच्चे 10 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा सर, 10 होता है पी अपॉन डी, सी डी, और इस एंगल के लिए बेस कौन है सर, इसको बना कौन रहा है, बीसी बना रहा है, जिस जिसकी वैल्यू पता है रख दो। बच्चे 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कोट थीटा होती है, रख दी। बच्चे सीडी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, एच हमने इसको माना है हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए। बच्चे क्या बीसी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 4 है, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आपने एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लिया, कौन सा सर, इन ट्रायंगल कौन सा पकड़ा, ए सी डी, सर जो हमारे पास में एंगल सी है वो तो फिक्स है 90 डिग्री है सर, एंगल ए हमारे पास में कितना है, थीटा है। बच्चे आप इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। आपने कहा सर अगर हम लोग tan थीटा निकालने लगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास में सर, सी डी है, बेस कितना है इस एंगल थीटा के लिए बच्चे, बेस है ए सी, बेस कौन है ए सी। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चे, tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, बराबर बच्चे सी डी तो एच है और ए सी 9 है, यानी कि सर ये वैल्यू आ गई है tan थीटा बराबर एच अपॉन 9। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। बस अब आपको क्या करना है सर, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो इस तरफ कितना आएगा सर, कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर, बच्चे इधर कितना आ जाएगा, एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। बच्चे tan थीटा की मल्टीप्लाई कोट थीटा में करोगे 1 आ जाएगा, बच्चे एच की मल्टीप्लाई एच में करोगे एच स्क्वायर आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे 36 आ जाएगा, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चे एच स्क्वायर बराबर 36। 36 को हम लोग लिख सकते हैं कि बच्चे 6 का वर्ग होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है। बच्चे कंपेयर करने पर एच की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। अब बोलिए क्लियर हुआ, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों को क्लियर है तो बच्चे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग एक बार जल्दी से देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम हम बनाएंगे, एक बार आप लोग ट्राई करो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर, यानी कि सर एक पिलर की बात की जा रही है और हमने इसको पिलर लिख भी दिया है कि सर एक ग्राउंड है और ये जो ग्राउंड है ये इस पिलर, ये जो पिलर है ये इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ठीक है सर, ये पिलर है इसलिए हमने इसको P फॉर पिलर लिख दिया है, P फॉर पिलर। क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पिलर, यानी कि सर इस पिलर के टॉप का और इस पिलर के बॉटम का, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं ना, टॉप और बॉटम। बोलिए बच्चे, इस पिलर का टॉप भी दिख रहा है और इस पिलर का बॉटम भी दिख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ top and bottom of a pillar are found to be 30 degree and 45 degree respectively when viewed from the top of a cliff 50 मीटर हाइट, यानी कि सर यहाँ पर एक क्लिफ है जो कि 50 मीटर ऊंची है, लिख दो जल्दी से सर, ये क्लिफ है और ये 50 मीटर ऊंची है।
कहाँ से? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। यानी कि इस क्लिफ के टॉप से आप लोग देख रहे हो, आपने नीचे की तरफ देखा तो सर जाहिर सी बात है अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो सर यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा, इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चे? आप कहोगे सर टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है तो बच्चे आपने कहा सर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कुछ इस तरीके से बनता है कि सर ये 30 डिग्री है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? इतना ही समझाइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? अरे भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? आप कहोगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कि जब हम, मान लीजिए हमारा घर है और जब हम घर की छत से नीचे की तरफ देखते हैं तो तब हमारा जाकर के, मान लीजिए हमारा घर है और बच्चे यहाँ पर ये हमारा क्या है? ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। बच्चे जब आप घर की छत से नीचे की तरफ देखते हैं, मान लीजिए आप यहाँ छत पर खड़े हुए हैं और जब आप छत से नीचे की तरफ देखेंगे तो बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है सर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनेगा? सर ये तो लाइन ऑफ साइट है, एक आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सर कहाँ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन? सर ये रही वो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में आपका जो भी एंगल बनता है भाई, ये लाइन ऑफ साइट है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा आपका ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्लियर इतना? बोलिए जल्दी से। भाई आप नीचे की तरफ देखते हो तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है अब हमारा क्वेश्चन भी वही है बच्चे, आपने यहाँ 50 मीटर ऊंची क्लिफ से देखा टॉप ऑफ ए पिलर को, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था। ठीक है सर, सेकंड में देखा आपने, इसी से आपने देखा किसको देखा बच्चे? टॉप के बाद में आपने बॉटम ऑफ द पिलर को देखा। देख लीजिए बॉटम ऑफ द पिलर को, यहाँ से खड़े होकर के आप यहाँ देख रहे हैं बॉटम ऑफ द पिलर को। ठीक है सर, तो जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि सर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 50 डिग्री का बन रहा है, नहीं 50 नहीं 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? डायग्राम बताइए इतना क्लियर? यस सर। ठीक है Yes, sir. देखिए आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है सर? जब भी हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो सर देखिए ये ग्राउंड है, ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ये ग्राउंड, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है दोनों आपस में पैरेलल होंगी। सर ये जब दोनों आपस में पैरेलल होंगी तो सर ये वाला एंगल, ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है सर, ये वाला एंगल, ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है सर, ये इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन तो पैरेलल लाइन को कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। बच्चे यही चीज आपकी यहाँ लग जाएगी। बच्चे ये जो आपके पास में ये डैश डैश जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है, बच्चे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर ली, कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने टॉप ऑफ द पिलर से। बोलिए क्लियर बच्चे? जब आपने टॉप ऑफ द पिलर से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर ली तो आप हमें बताना कि बच्चे आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये हमारे पास में 30 डिग्री होगा? देखिए बच्चे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये हमारे पास में अगर 30 है, ध्यान से देखना, अगर ये 30 है तो बच्चे ये एक पैरेलल लाइन है, दिख रही है ना पैरेलल लाइन सभी को? हम देख डार्क बनाते हैं बच्चे, ये एक लाइन है ये रही, बच्चे ये एक लाइन है ये रही, इन दोनों लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। कहाँ है ट्रांसवर्सल लाइन? सर ये रही। अगर बच्चे हमारे पास में, आप खुद ही बताना, अगर ये 30 डिग्री है, आपको नहीं लगता ये भी 30 डिग्री होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ठीक है सर, अब आप ये बताइए लाइन ऑफ साइड तो आपकी नहीं बदलने वाली, किस एंगल के लिए? सर अगर हम लोग बात करें एंगल जो 45 डिग्री है, इसके लिए भी ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट है, सॉरी ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है। सर ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट है। सर ये हमारे पास में ग्राउंड है। ये दोनों की दोनों आपस में पैरेलल होंगी। जब ये दोनों पैरेलल होंगी सर, अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। इतना याद रखना, हमने सारी लाइनें हटा दी हैं कि सर ये 30 है तो हमारा ये वाला एंगल 30 कहला देगा, और सर अगर ये 45 है तो हमारा ये वाला ये वाला भी। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अब आपको ये बताइए
ये कितना दे रखा है सर? ये पूरा को पूरा 50 मीटर है। अगर ये x आपने मान लिया, ये अगर आपने x मान लिया, बच्चे इधर भी ये x हो जाएगा, और जो ऊपर का हिस्सा बचेगा कितना बचेगा? 50 माइनस x बचेगा। ये बताइए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए अगर, हाँ ये देखिए आप, क्लियर है। हाँ बच्चे, अगर ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर दो टावर खड़े हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अगर आपने कहा सर ये 20 मीटर का है, बच्चे आप कहोगे सर ये अगर ये 20 मीटर का है तो यहाँ से इसके पैरेलल जो हाइट है हमारे पास में, सर ये जो हाइट है, ये जो हाइट आपको दिख रही है अभी, जस्ट एक सेकेंड, ये भी इधर कितनी हो जाएगी? सर ये इधर इतनी भी तो 20 ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस ये आपने इधर लगाना है अपना कंसेप्ट। इस तरह अगर ये x है तो ये x हो जाएगी, ऊपर ये पूरी 50 थी, सर ये नीचे x है तो ये 50 माइनस x बचेगी। अब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, सर ये 30 डिग्री है, देखिए ये वाला एंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जहां से बात है दिख रहा होगा। ये वाला देखना जो हम बना रहे हैं, सर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल सभी को दिख रहा है। सर ये 90 डिग्री है, सर ये 30 है, ये 50 माइनस x है, तो आप ये निकाल लोगे, ये इसके बराबर होगी। सर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सभी को दिख रहा है, सर ये रहा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा ये रहा ये रहा। बोलिए दिख रहे हैं ना सभी को दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स? चलिए आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देते हैं कि आप लोग ट्राई करके देखिए कि आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। जल्दी से बताइए सॉल्व करके। देखिए बच्चे सॉल्व करके बताइए कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको बस x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको CP कॉमन दिख रहा है, तो आप ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से CP की वैल्यू निकालिए, नीचे से CP की वैल्यू निकालिए, दोनों को बराबर पुट कर दीजिए। बताइए आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? सर कर रहे हैं। हुआ किसी बच्चे का? नहीं हुआ? सर होने ही वाला है। ठीक है बच्चे कीजिए ट्राई। देखिए हुआ किसी बच्चे का? सर बस होने वाला सर है। x की वैल्यू आ गई। बताइए कितनी आ गई? बोल दीजिए चैट सेक्शन में, तो शायद ना लिख पाओ आप, बोल दीजिए। चलिए अब हम आपको एक फ्रेश फ्रेश समझाते हैं इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेश फ्रेश तरीके से। फ्रेश फ्रेश तरीके का मतलब क्या है कि सर हमें सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है समझने के लिए, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है सामने? डायरेक्ट अगर हम लोगों को डायग्राम बनाना है, अब तो हम लोग डायरेक्ट ही बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है इधर? लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पिलर। यानी कि सर एक तो आपको पिलर बनाना है, सर ये रहा पिलर, इसके पिलर के टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बच्चे कहाँ से? व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 50 मीटर हाइट।
जब इसको देखा जाता है एक 50 मीटर ऊंची क्लिफ से, तो सर ये पूरी 50 मीटर की है। सर इसके टॉप से आपने देखा, इसको देखा बच्चे, इसके टॉप से आपने आपने इसके टॉप से पिलर के टॉप को देखा, तो इसके टॉप से हमने पिलर के टॉप को देखा, ठीक है सर। इसी से हमने यहाँ पे बॉटम पर देखा, पिलर के बॉटम पर। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास में 30 और 45 डिग्री है। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेंगे, यहाँ से देखना कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होते हैं। तो सर एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें यहाँ दिखाई देगा 30 डिग्री का, और बच्चे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें यहाँ दिखाई देगा 45 डिग्री का। सर इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग बच्चे? इनका इस्तेमाल हम लोग ऐसे करेंगे कि आप लोग खुद की तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लोगे, यहाँ से यहाँ की तरफ, ये आपने खुद की तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी है अपने लिए, ठीक है सर। उसके बाद में आप ये कहोगे कि सर ये अगर 30 डिग्री है तो बच्चे ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और बच्चे अगर ये 45 है तो हमारे पास में ये भी कितना हो जाएगा? 45। बच्चे नाम दे देते हैं, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और ये पॉइंट ई था। तो एक तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा कि सर देखिए ए ई डी को देख लीजिए। सर पहले आप ए ई डी को देख लीजिए। अगर आप ए ई डी को देखेंगे तो सर हमारे पास में एक तो 90 डिग्री का एंगल है ये, फिर ये रहा एक 30 डिग्री का है ये। तो सर हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो tan 30 की वैल्यू होगी सर वो किसके बराबर आ जाएगी? सर tan 30 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AE, और बेस कौन है? ED है। बोले क्लियर सभी को? अगर ये x था तो सर ये भी x हो जाएगा, और ये हमारे पास में ऊपर का कितना बच जाएगा? 50 माइनस x बच जाएगा। तो बच्चे tan 30 कितना होता है? 1/√3 बराबर। बच्चे tan 30 कितना होता है? 1/√3 बराबर। बच्चे परपेंडिकुलर AE, क्या आपको AE पता है? बिल्कुल पता है सर, 50 माइनस x है। क्या आपको ED पता है? आपको भी नहीं पता कुछ भी ED के बारे में, तो ED रहने दो। बच्चे सॉल्व करोगे तो ED की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 50 माइनस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे यहाँ तक ही बताओ, किसी को डाउट करते हो पूछ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे? अब आपको फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा, कौन सा दिख रहा है सर? वो ये रहा। आप देख लीजिए ट्रायंगल कौन सा सर, आप ट्रायंगल देख लीजिए, ये रहा ABC। बच्चे ये ABC है, इसके अंदर आपको ये 90 दिख ही रहा है। आपने कहा सर AB 50 मीटर है क्या? AB कितना? हाँ बच्चे AB 50 है, AB 50 है। ये ना क्लिफ कितनी है? 50 मीटर की, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, अभी फिर पूरा सॉल्व हो जाता है, फिर आप कहोगे तो दिक्कत होती है। नो सर, आ गया। तो आपने लिखा सर इस ट्रायंगल को अगर देखें ABC को, आपने कहा सर tan 45 डिग्री की वैल्यू लगा लीजिए। tan कितना होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सर 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB है, और बच्चे 45 के लिए बेस कौन है? BC है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। 1 बराबर AB, सर हमें पता है कि 50 है, और BC को हमने BC ही रहने दिया, और यहाँ से सॉल्व किया तो बच्चे BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 50 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर जो BC 50 है, आपको नहीं लगता कि जो BC है वही हमारे पास में ED है? तो आपने लिख दिया सर जो BC 50 है वो ED के बराबर है, ठीक है बच्चे। अब आपको ED की वैल्यू देखो पता थी कि सर ED की वैल्यू कितनी हो गई है सर? वो 50 हो गई है। 50 बराबर 50 माइनस x इंटू √3। बच्चे यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कि सर ये जो गुणा में है पहले इधर आके भाग करेगा। बोले ये सोल्व कर लोगे ना, 50 बराबर 50 माइनस x इंटू √3, यही लिखा हुआ है ना, ये रहा। कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो सर इसको घुमा के लिख लो कि 50 माइनस x इंटू √3 बराबर 50 है। सर उसके बाद में आप लोग एक काम कीजिए, इस √3 को हटाइए
यानी कि सर 50 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा कि सर 50 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 50/√3। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 50√3, नीचे कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। अब देखिए सर हमारे पास में ये आ गया कि 50 माइनस एक्स बराबर 50√3/3। बच्चे एक्स उठ के इधर जाएगा बराबर, बच्चे ये 50 में से घटा दोगे आप इसको 50√3/3 को, बच्चे नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 150 माइनस 50√3 बराबर एक्स। बोले इतना क्लियर? यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे देखिए एक्स का जो मान आ गया वो आ गया 150 माइनस 50√3/3। हद से ज्यादा अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इन दोनों में 50 कॉमन है। बच्चे कितना बचेगा 3 माइनस √3 बटे, बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर, इसका आंसर बस इतना ही आएगा? हाँ बच्चे इतना ही छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को फिर। ये तो मेरा पहले ही आ गया था। हाँ बच्चे इतना ही आएगा, फिर इसमें और फर्दर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो क्या करोगे सर 50/3 को अलग लिख लेंगे इंटू 3 माइनस √3 आ जाएगा। अगर एग्जामिनर ने √3 की वैल्यू दे दी 1.7 या फिर 1.73 या फिर 1.732, जो भी वो दे दे वो वैल्यू पुट कर देना √3 की। अगर 1.7 दे दी तो कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1.7। बच्चे घटा दोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास में सर? ये बच जाएगा हमारे पास में 1.3। बच्चे 1.3 की गुणा कर देना आप 50/3 में, कितना कर देना फिर आप लोग, ठीक है, अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन हो। चलिए पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछे आपसे। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बच्चे हिंट थोड़ा सा कर देते हैं, डायग्राम बनाने में हेल्प कर देते हैं, बाकी आप लोग करते रहना। फिर देखिए मीनार के सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड फ्रॉम थोड़ा सा गलत लिख दिया है इन लोगों ने, आप लोगों को नहीं लग रहा थोड़ा गलत लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and from the 2 points at a distance of 9 meter and 16 meter in a straight line are complementary angles. Find the height of the tower. चलिए लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लग रही है लेकिन फिर क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि आप लोगों को समझाया गया। कैसा समझाया गया था बता देते एक बार। कि सर एक हमारे पास में ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक टावर है सर, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 सर, ये ए है ये बी है। ये टावर के बेस से कितनी दूरी पर है सर? जो पहला पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पर है और बच्चे जो दूसरा पॉइंट है वो कितने मीटर की दूरी पर है सर? वो 16 मीटर की दूरी पर है। 16 मीटर। ये 9 मीटर और ये 16 मीटर। बच्चे जो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स सर? जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। अगर एक थीटा है सर, किसी को भी थीटा मान लो, ये हमारे पास में क्या है बच्चे? अगर ये थीटा है तो बच्चे हमारे पास में 90 माइनस थीटा। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। अच्छा टाइमर लगा दे, 3 मिनट का टाइम दे दे आप लोगों को, अब से 3 मिनट।
वैसे 3 मिनट आपसे ज़्यादा है, बट फिर भी आपको 3 मिनट का टाइम दे देते हैं अभी। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए, 3 मिनट का टाइम है, टाइमर चल रहा है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहिए। चलिए बच्चे 2 मिनट बचते हैं आपके पास में, 2 मिनट। तो टाइमर चल ही रहा है आप लोगों को। 2 मिनट बचे अब आपके पास में, एक्यूरेट 2 मिनट बचे। I have done, sir. ठीक है बच्चे, 6 बच्चों का आंसर आया है अभी क्लास के अंदर। कितने बच्चे? 22, 23 बच्चे हैं। 23 में से 6 बच्चों का आंसर आया अभी तक। चलिए बच्चे 18 सेकंड बचे हैं लास्ट आपके, 15 सेकंड। सर रुक जाइए 1 मिनट, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं पोल में भी करती हूँ, रुक जाइए। ठीक है कीजिए, हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे अभी। सर मेरा पोल ही ओपन नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, आप चैट के अंदर आंसर कर देना बच्चे। बाकी और बच्चे बताइए, सभी का हो गया पोल के अंदर? ये बताइए सभी बच्चे। Yes, sir. ठीक है, तो पोल बंद करें। Yes, sir. यस ठीक सर। है बच्चे, का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चैट के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड है चैट सेक्शन के लिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे चैट सेक्शन से एक बच्चे का आंसर लिया जाएगा, ए ऑप्शन। तो एक बच्चे ने चैट सेक्शन में किया है। बाकी पोल सेक्शन का जो रिजल्ट है बच्चे वो ये है हमारे पास में, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2। अब आप लोग देख सकते हैं इतने सारे बच्चों ने ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। अब आप लोग ये देखिए, कितना आसान क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, सारा डायग्राम बना हुआ है। आपको नाम देना था ABCD। तो बच्चे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे कि सर ये जो टावर है या पोल है हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो सर एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है सर हमें? तो एक हमें दिख रहा है BCD। तो बच्चे यहाँ से अगर हम लोग देखें कि सर इन ट्रायंगल BCD, इन
ट्रायंगल बी सी डी। बच्चे जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है और जो एंगल बी है वो 90 माइनस थीटा है। बच्चे आपने tan को लगाया, tan 90 माइनस थीटा, बच्चे वो किसके बराबर आ जाएगा? सर इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सर सी डी अपॉन बी सी। जो वैल्यू पता है लगा दो। सर tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता है? पता है, कोट थीटा होती है, बराबर। सर सी डी की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या बी सी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है सर, 9 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। बच्चे आपको दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सर? ए सी डी। अगर आप लोग ए सी डी को देखें तो सर इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि सर इन ट्रायंगल अगर हम लोग ए सी डी में देखें तो बच्चे एंगल सी तो 90 डिग्री है ही है। बच्चे एंगल ए हमारे पास में थीटा है। आपने लिखा सर जो tan थीटा होगा वो कितना होगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बच्चे ये हमारे पास में कितना है परपेंडिकुलर? सर सी डी है। बेस हमारे पास में ए सी है। जो वैल्यू पता है रख दो। सर tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, बराबर। सर सी डी हमें सी डी ही रखेंगे। ए सी कितनी है? बच्चे 16 है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। सर दो इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है कि सर कोट थीटा बराबर सी डी बटे 9 और बच्चे tan थीटा बराबर सी डी बटे 16। आप लोग जानते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 आ जाएगा। इधर सी डी इंटू सी डी कितना आ जाएगा? सी डी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सर सी डी अपॉन 9 की गुणा हम लोग सी डी अपॉन 16 के साथ में कर देंगे। तो बच्चे इधर कितना आ गया? tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 आ गया। इधर सी डी इंटू सी डी कितना आ गया? सी डी का स्क्वायर आ गया। सर 9 इंटू 16 कितना आ गया? 144 आ गया, यानी कि सर सी डी का स्क्वायर 144 है, यानी कि सर सी डी का स्क्वायर 12 के स्क्वायर के बराबर है। 12 तो फिर 12 ही आंसर आएगा सर। ठीक है? सही है। 4 बच्चों का सही है मत। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप लोग लीव करके क्लास को फिर जा सकते हैं। ओके सर।